जो शख्स गांधी परिवार के लिए इतना अहम रहा हो, गांधी परिवार का हिस्सा बनकर रहा हो, जब उसके बीजेपी में जाने की चर्चा हुई तो सियासी दुनिया से लेकर देश दंग रह गया। कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर सस्पेंस कोई हवा नहीं था। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने बारी बारी ऐसे संकेत दिए जिससे कांग्रेस का हाथ छोड़ने और कमल का हाथ थामने वाला सस्पेंस गहरा होता चला गया। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने बिना कमलनाथ से सलाह लिए जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। चर्चा ये भी थी कि कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन नेतृत्व ने उनको नहीं भेजा। राज्यसभा जाने की हसरत ऐसी थी कि कमलनाथ ने 66 विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। डिनर डिप्लोमेसी भी काम न आई और इसके बाद से ही कमलनाथ और उनके सांसद बेटे के बीजेपी में जाने की खबरें उड़ने लगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को खारिज करते रहे। अब सवाल ये है कि क्या कमलनाथ पहले से ही कांग्रेस छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कमलनाथ को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? वो बीजेपी में जाते तो कितना फायदा पहुंचाते और उनको बीजेपी से क्या मिलता? कमलनाथ को कांग्रेस का अपराजय योद्धा कहा जाता है। उनको ये उपमा इसलिए मिली है क्योंकि सिर्फ एक उपचुनाव को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस कभी भी छिंदवाड़ा में हारी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दोस्त बनने के बाद ही उनकी सियासी पारी शुरू हुई थी। बता दें कि संजय गांधी से कमलनाथ की दोस्ती ऐसी थी, संजय गांधी के लिए कमलनाथ जेल तक चले गए थे। बताया जाता है कि इमरजेंसी के बाद जब 1979 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो संजय गांधी को जेल भेज दिया गया था। संजय गांधी को एक मामले में गिरफ्तार किया गया। संजय गांधी का साथ देने के लिए कमलनाथ ने जज से लड़ाई कर ली थी और ऐसा करके संजय के साथ जेल चले गए थे। कमलनाथ कांग्रेस के वो नेता हैं जिसने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। इंदिरा गांधी के वक्त एक दौर ऐसा था कि नारा लगता था, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। अब सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को इतना कुछ दिया, जिस कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की तरह कमलनाथ ने काम किया, उनके बीजेपी के पाले में जाने की चर्चा क्यों हुई? मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों ने साफ बता दिया कि देश में मोदी की प्रचंड लहर है। 2023 का चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा, लेकिन कांग्रेस हार गई। बीजेपी किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस से छीनना चाहती है। कमलनाथ राजनीति के बेहद मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कमलनाथ जानते हैं कि अगर उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव हारते हैं तो पॉलिटिकल पैकअप हो जाएगा। कमलनाथ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। कमलनाथ बेटे का सियासी भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं। हालांकि कमलनाथ के सस्पेंस वाले इस पूरे एपिसोड के बीच उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सस्पेंस का दी एंड नहीं है। बहुत मुमकिन है कि कमलनाथ इस पूरी चर्चा को ठंडा करना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे भी 2 वजह हैं। पहली वजह, बीजेपी का एक बड़ा तबका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि कमलनाथ पाला बदलें और इसलिए उन पर लगे दाग गिनाए जा रहे हैं। दूसरी वजह, बीजेपी के साथ हो रही कमलनाथ की डील फंस गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने जब कमलनाथ का सवाल आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर ये बता दिया कि अभी रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। चाहते तो मोहन यादव बहुत कुछ कह सकते थे। बहुत मुमकिन है जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर आखिरी फैसला हो रहा हो तो बेटे नकुल या फिर उनकी पत्नी को बीजेपी में शामिल करवा दिया जाए। कमलनाथ कांग्रेस के साथ ही रह जाएं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब पिता किसी और पार्टी में है और बेटा किसी और पार्टी में। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।